इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम शुरू करते हैं फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू शुरू करने से पहले हम फॉर्मेटिंग बार का तारुफ पढ़ लेते हैं। फॉर्मेटिंग बार में जो चीज़ें होती हैं वही सब कुछ फॉर्मेट मेन्यू में होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर शॉर्टकट होते हैं और यहाँ पर मुकम्मल डिटेल के साथ होता है। मिसाल के तौर पे हम कुछ चीज़ लिख लेते हैं। कोई भी चीज़ लिखी है, अगर उसका लिखाई का अंदाज तब्दील करना हो तो जिस तरह हमने नोट पैड में पढ़ा था उसी तरह उसका फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसका फॉर्मेटिंग बार से फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। कोई भी फ़ॉन्ट जब हम लेते हैं तो वो उसी अंदाज में लिखा जाएगा। इसके बाद अगली चीज़ हमारे पास फ़ॉन्ट का साइज़ आ जाता है कि हम अपने टेक्स्ट को किस साइज़ में रखना चाहते हैं। और अगली चीज़ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का बटन होता है। बोल्ड और इटैलिक आपने पढ़ लिया था। अंडरलाइन से क्या होता है, इसके नीचे लाइन लग जाती है और बोल्ड से लिखाई मोटी पतली हो जाती है और इटैलिक से तिरछी हो जाती है। अगली चीज़ हमारे पास आ रही है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है, जो भी चीज़ हमने लिखी है उस चीज़ को अलाइनमेंट करनी हो। मसलन अभी ये लेफ़्ट साइड पे लिखी जा रही है, अगर हेडिंग वगैरह देनी हो तो इसको सेंटर में कर लेते हैं इस तरह। और अगर कोई ख़त या कुछ ऐसी चीज़ लिखनी हो जिसमें एग्जामिनेशन हॉल वगैरह लिखना होता है तो उसको राइट साइड पे ले आते हैं। इससे होती है इसकी अलाइनमेंट। और अगली चीज़ हमारे पास आ रही है स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होती है, स्पेसिंग कहते हैं कि दोनों जो लाइंस हैं उनके दरमियान फासला। अगर हमारे पास कोई ज़्यादा टेक्स्ट है और हम चाहते हैं कि हमारे एक ही पेज पर सारा टेक्स्ट आ जाए तो उसको सिलेक्ट करके हम क्या कर लेते हैं, स्पेसिंग कम कर लेते हैं। अभी 1 पॉइंट है, 1.5 से ज़्यादा होगी, 2.5 से मज़ीद ज़्यादा और इसी तरह ये स्पेसिंग बढ़ती है। मसलन 3.0 करते हैं तो इसमें स्पेसिंग फासला बढ़ गया है। अगर कम करनी हो तो इस पर क्लिक करें और मोर पर क्लिक करें। मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो 3 पॉइंट था उसको हम क्या कर लेते हैं, 0.5 कर लेते हैं या 0.7 या कुछ भी कर लेते हैं, जिस तरह के हमने पेज सेटअप में पढ़ा था। उसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसकी स्पेसिंग कम हो जाएगी। अगली चीज़ हमारे पास आ रही होती है कि अगर हम इंग्लिश इसमें टाइप कर रहे हैं तो वो लेफ़्ट साइड पे टाइप होगी और अगर इसको उर्दू टाइप करना हो तो उसको क्या करते हैं, हम यहाँ से राइट साइड कर लेते हैं। अब जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो उर्दू की तरह या अरबी की तरह राइट से लेफ़्ट आएगी और अगर इसको लेफ़्ट ऑन किया है तो लेफ़्ट से राइट को ये हमारी जो टाइपिंग है वो जाएगी। इसके बाद हमारे पास लिस्ट के 2 बटन होते हैं। लिस्ट 2 टाइप की होती है। मसलन इसको लिस्ट बनाना है तो लिस्ट बनाने के लिए हम लिस्ट का बटन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी खुद ब खुद लिस्ट बन जाएगी। इसके बाद हम जो भी डेटा एंटर करते हैं वो खुद ब खुद लिस्ट बनती जाती है। लिस्ट ख़त्म करनी हो तो लिस्ट का बटन ऑफ कर दें। अब जो भी हम लिखेंगे वो क्या होगा, लिस्ट नहीं बनेगी। लिस्ट की दूसरी टाइप हमारे पास होती है बुलेट्स। उसको सेलेक्ट करें और नंबरिंग की जगह क्या कर लें, बुलेट्स। अब ये बुलेट्स बन गए हैं, इसको नंबरिंग ख़त्म हो गई है इसकी। और अगली चीज़, किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो तो उसको सेलेक्ट करें और हाईलाइट का बटन आ रहा होता है, इस पर क्लिक करें। यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर लें, हम कलर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, नुमाया हो जाएगा। और अपनी राइटिंग का कलर चेंज करना है तो सिलेक्ट करने के बाद अगला बटन हमारे पास राइटिंग की जो कलर है उसको चेंज करने का बटन है। इस पर क्लिक करके राइटिंग का कलर चेंज कर लें। यही सारी चीज़ें कहाँ होती है, फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू को अब हम तफसील से पढ़ते हैं। तो तफसील से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास आ रहा है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे काम की चीज़ जो होती है वो ये चीज़ जो है ये हमने फॉर्मेटिंग बार में पढ़ ली है। असल चीज़ जो है हमारे पास वो है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग क्या है, अभी हमने लाइन स्पेसिंग पढ़ा था कि ऊपर से नीचे लाइन का कितना फासला हो। अगर हम हरूफ में फासला देना चाहते हैं, मसलन आवर कंट्री जो है इसमें यहाँ पर फासला ज़्यादा हो तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसिंग नॉर्मल है इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करने के बाद जितना फासला आप देंगे उतना फासला हो जाएगा। मसलन यहाँ पर 5 पीटी किया हमने, ओके किया और पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट, फ़ॉन्ट और कैरेक्टर स्पेसिंग एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख लें, उसको स्पेसिंग ज़्यादा करनी हो और ओके करें तो देखें उनके दरमियान फासला ज़्यादा हो गया। कोई भी चीज़ अगर हमने थोड़ा टेक्स्ट है और एक पेज पर लिखना है और हम कहते हैं कि बुरा ना लगे तो इसके लिए ये इस्तेमाल होगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फॉर्मेट मेन्यू में दोबारा फ़ॉन्ट पे जाते हैं और टेक्स्ट इफ़ेक्ट।
टेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास प्रिंट नहीं होते, सिर्फ MS वर्ड की फाइल को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 या 5 इफेक्ट होते हैं, कोई भी एक इफेक्ट लें, मसलन ये इफेक्ट लिया है, यहाँ पर उसका सैंपल दे रहा है कि आपका टेक्स्ट इस तरह का हो जाएगा। कोई भी अपनी मर्जी का एक इफेक्ट ले लें, उसको ओके कर लें। अब हम जब भी MS वर्ड की ये फाइल ओपन करेंगे तो इसका टेक्स्ट इफेक्ट इस तरह नजर आएगा, ये सिर्फ शो होगा, प्रिंट नहीं होगा। अगली चीज आ गई हमारे पास पैराग्राफ। पैराग्राफ पर क्लिक करते हैं तो वही चीज जो हमने फॉर्मेटिंग बार से पढ़ी थी कि अलाइनमेंट, अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट सेंटर करनी है, राइट करनी है या कौन सी साइड पे करनी है। वो चीज करने के बाद हम जाते हैं लाइन एंड पेज ब्रेक्स पर। यहाँ पर हमारे काम की कोई ख़ास चीज़ नहीं है, वो इंसर्ट मेन्यू में जाकर पेज ब्रेक वगैरह हमने पढ़ लिया था और इसकी आगे स्पेसिंग वगैरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। सिर्फ जो काम की चीज़ थी वो हमने यहाँ से पढ़ लिए कि इसको अलाइनमेंट किधर करनी है। फिर आ जाता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। अभी हमारे पास लिस्ट में क्या आ रहा था, 2 स्टाइल आ रहे थे, एक आ रहे थे नंबर और एक आ रहे थे बुलेट्स। तो अगर अपनी मर्जी का कोई स्टाइल देना हो तो उसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और बुलेट्स एंड नंबरिंग इस पर क्लिक करें। हमारे पास मजीद कई स्टाइल आ जाएंगे। अगर इन स्टाइल में से भी कोई पसंद ना हो तो कस्टमाइज पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप करें करेक्टर पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास सिंबल्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ सिंबल्स, जिस तरह हमने इंसर्ट मेन्यू में सिंबल पढ़ा था। तो यहाँ से कोई भी आप सिंबल लेंगे तो हमारी लिस्ट जो होगी वो उसी स्टाइल में हो जाएगी। मसलन ये सिंबल लेते हैं, ओके करते हैं, दोबारा ओके करते हैं तो हमारी जो लिस्ट थी उसी स्टाइल में हो जाएगी। दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाते हैं और बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगली चीज़ हमारे पास नंबर्ड है। नंबर भी हम अपनी मर्जी के कोई भी नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आउटलाइन नंबर, ये भी वही चीज़ होती है। और लिस्ट स्टाइल, यहाँ से हम इसका स्टाइल वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं कि लिस्ट पहली लाइन इस तरह हो, दूसरी इस तरह हो, जब आगे आगे जाएं तो ये इस तरह छोटी होती जाए। असल चीज़ ये होती है बुलेट्स में स्टाइल चेंज करना। कोई भी स्टाइल चेंज करना हो क्लिक करें उस पर और कस्टमाइज पर क्लिक करके कोई भी अपना करैक्टर लें और यहाँ से कोई भी करैक्टर हम ले सकते हैं, उसी तरह हो जाएगी। काफ़ी है, आगे भी पढ़ लें। 2 चीज़ें पढ़ी हैं हमने। पहले नंबर पे फॉर्मेटिंग बार में यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, कौन सी जगह पे हो, और लाइन की स्पेसिंग सेलेक्ट करते हैं। लाइन की स्पेसिंग क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। इस तरह अगर हम मुख्तलिफ लाइन्स लगा लें, मिसाल के तौर पे ये लाइन लगाई है हमने, और इसका जो अंडरलाइन है उसको अगर ऑफ कर दें, अंडरलाइन ऑफ किया, हमारे पास ये लाइनें लग गई। इनकी स्पेसिंग कम करनी हो, जिस तरह 4 लकीरी कापी होती है, तो इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट के बाद मोर और इसको 0.1 या 0.2 कर दें, ओके करें तो इस तरह की हमारे पास चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब ये 4 लकीरी कापी टाइप बन गई है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लेफ्ट और राइट अपने अलाइनमेंट करनी, यानी कि इंग्लिश लिख रहे हैं तो इसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे, उर्दू लिखनी हो तो इसको अलाइन टू राइट करेंगे तो ये दाएं से बाएं हमारी टाइपिंग आएगी। और उसके बाद लिस्ट पढ़ी है, 2 टाइप की लिस्ट होती हैं शॉर्टकट में, और अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, फॉर्मेट मेन्यू में जाकर फ़ॉन्ट को हमने करैक्टर स्पेसिंग पढ़ा था। यहाँ पर अगर हम स्पेसिंग बढ़ाना चाहें तो एक्सपेंड करके इससे स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं, कम कर लेते हैं। और अगली चीज़ टेक्स्ट इफेक्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के इफेक्ट अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। ओके करते हैं तो हमारे पास वही इफेक्ट लग जाता है। और बुलेट्स एंड नंबरिंग में हमने पढ़ा था कि नंबर लगाना चाहते हैं, किस स्टाइल के नंबर देना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। और बुलेट्स में आकर अपनी मर्ज़ी का जो करना चाहें, उसमें सिंबल लगाना चाहें वो सिंबल लगाकर उसको ओके करते हैं तो वैसे ही हमारी लिस्ट बन जाती है। ठीक हो गया, इसकी प्रैक्टिस कर लें।